आगे बढ़िए, अब मैं चलता हूं करबला की तरफ। याद है ना हबीब इब्ने मुजाहिर? अल्लाह अकबर। जब मेरे हुसैन मदीना शरीफ से जाने लगे तो आपने हबीब इब्ने मुजाहिर से कहा मैं मक्का शरीफ जा रहा हूं, और अगर जी चाहे तो तुम भी आ जाना। उस वक्त हबीब इब्ने मुजाहिर की उम्र शरीफ 72 साल थी। कितनी? 72 साल। किसी 72 साल के बूढ़े के पास बैठना और देखना 72 साल का असर क्या होता है। 72 साल उम्र शरीफ थी। अल्लाह अकबर। गौर करना, आप मक्का शरीफ पहुंच गए, फिर वहां से खत लिखा हबीब मैं करबला जा रहा हूं और शायद ये आखिरी सफर होगा, जी चाहे तो करबला आ जाना। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हुसैन करबला बाद में पहुंचे थे, हबीब इब्ने मुजाहिर करबला पहले पहुंच गए थे। ऐसी यारी थी। और मेरे मुस्तफा ने दुआ भी दी थी ना, या अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, अब मरते दम तक इन दोनों को जुदा न करना। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, हबीब करबला पहुंचे, फिर वो रात भी आ गई। मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। जिस रात में जिसको शब आशूर कहा जाता है, 10वीं शब आ गई। मेरे इमाम ने सुना होगा, आपने फरमाया था अब्बास चराग बंद कर दो। थोड़ी देर के बाद का चराग जलाओ। चराग जला, कोई तब्दीली तकरीर के बाद न थी। इतना फर्क था, जब चराग बंद किया गया था तो आंखें सूखी थी, जब चराग जलाया गया था तो आंखें भीग चुकी थी। मेरे इमाम ने फरमाया गए नहीं, ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम क्यों नहीं गए? सबसे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर आगे बढ़े, अपनी तलवार आका हुसैन के कदमों पे रख के कहने लगे हुसैन आप इसलिए वापस कर रहे हैं कि हमारी सफेद दाढ़ी है? लोग हमें देख के कहेंगे हुसैन की जमात में बूढ़े हैं। कहा था हुसैन अगर ये समझ रहे हैं कि सफेद दाढ़ी की वजह से लोग हमें कमजोर समझेंगे, कहने लगे ये हमारी तलवार है, हमें वापस न भेजिए, हमें अपने हाथ से हमारा सर कलम कर दीजिए, हमें मरना तो गवारा है हुसैन, दामन छोड़ के जाना गवारा नहीं। इतनी बात कही, अल्लाह अकबर। बस मोहर लग गई गुलामी पे सबकी। एक जुमले ने फैसला बदल दिया। आपने फरमाया ठीक है जाओ फिर अपने अपने खेमों में, आज आखिरी रात है, अपने रब से दिल खोल के बातें कर। ये जो 10वीं शब थी ना, आपने फरमाया था आज अपने रब से दिल खोल के बातें कर लो। सब अपने अपने खेमे में आए हैं। सुबह का सवेरा हुआ है, फजर की अजान हुई, नमाज बा जमात हुई है। नमाज के बाद जब हबीब इमाम हुसैन की जमात की तरफ अमर इब्ने साद ने सबसे पहला तीर फेंका था, और फेंकने के बाद कहा था यजीदियों गवाह रहना, जिसने हुसैन पर पहला तीर चलाया वो अमर इब्ने साद है। इस तीर के फेंकने के बाद उसने चैलेंज किया। मेरे इमाम ने पहले खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ के वापस आ गए। अब जरा गौर करना, जब आए ना वापस आवाज आई हुसैन है कोई मुकाबले का, अगर हो तो भेजिए। अल्लाह अकबर। इतनी आवाज का आना था, सबसे आगे हबीब इब्ने मुजाहिर आए, लाठी टेकते हुए आए हैं। आके कहते हुसैन मुझे इजाजत दे दे। जब इतनी बात सुनी मेरे हुसैन ने यूं चेहरा देखा, देख के कहने लगे मेरे 72 साल के बूढ़े यार तू क्या करेगा 22,000 के मुकाबले में जाके? कहते हैं आका हक गुलामी तो अदा कर लेने दीजिए, आज अपने हाथ से मेरे हाथ में तलवार पकड़ा दीजिए, फिर देखना ये 72 साल का बूढ़ा क्या करता है। इतना सुना मेरे इमाम ने अपने हाथ से तलवार हबीब इब्ने मुजाहिर के हाथ में दी है। उसके बाद 72 साल के यार ने कहा था हुसैन आखिरी बार अपने हाथ से घोड़े पे सवार कर दीजिए। जब आई ना सवारी की बारी, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम सवारी के पास आए हैं। हजरत हबीब ने कहा था हुसैन एक कदम पीछे हटाइए। मेरे हुसैन ने कदम पीछे हटाया, करबला की खाक से मिट्टी उठाई है हबीब इब्ने मुजाहिर ने। वही बचपन का उसूल है, मिट्टी उठा के होठों से लगा के चूमी है, चूमने के बाद सर पे डाली है, डालने के बाद कहते आका अब सवार कर दीजिए। अल्लाह अकबर। जब सवार किया है मेरे हुसैन ने, हबीब ने तलवार संभाली है, और तलवार संभालने के बाद आखिरी सलाम किया था आका हुसैन को। करबला के मैदान की तरफ गए हैं, लोगों ने देखा था 72 साल का बूढ़ा आ रहा है। 22,000 में हंसी पड़ गई है, ये क्या मुकाबला करेगा हमारा, इसकी औकात क्या है? ये तो 3 दिन का प्यासा भी है, 72 साल का बूढ़ा भी है। जैसे हबीब आए हैं, आने के बाद जब तलवार
निकाली है न्याम से, और जब हवा में तलवार लहराई है, और खुदा की कसम ये मेरे इमाम के हाथ की बरकत थी, जब तलवार लहराई यजीदी सामने आए हैं, 72 साल के बूढ़े ने तलवार चलाई है तो 21 यजीदियों को फना फिन्नार किया है। जब 31 यजीदी कट गए थे, एक यजीदी ने कहा था अमर कहा क्या, कहा मुझे थोड़ा सा मौका दो, कहा कैसे, कहा मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, कहा कैसे तोड़ोगे, कहा इन्होंने हमारा एक आदमी तोड़ लिया था, कहा किसकी बात करते हो, कहा वो हमारी जमात में था, वो से कौसर के लालच में चला गया, और ये 72 साल का बूढ़ा है, 3 दिन का प्यासा है, इसे पानी का लालच दूंगा, यकीनन प्यास इसे हमारे साथ होने पे मजबूर कर देगी। उसने कहा था मुझे तो नहीं लगता, कहा एक बार मौका तो दे। अमर इब्न साद के कहने पर एक यजीदी ने हाथ में पानी का प्याला लिया, सामने 72 साल का बूढ़ा खड़ा है, उस यजीदी ने यूं प्याला उठाया था और उठा के कहा था हबीब तू 72 साल का बूढ़ा है, तेरे बुढ़ापे पे तरस आ गया है, तुझे 3 दिन से पानी नहीं मिला है, आप भी प्यास बुझा ले, हमारी जमात में आ जा, तुझे पानी भी मिल जाएगा, हम तुझे कब्र नहीं भी देंगे, बड़े से बड़ा ओहदा भी दिया जाएगा, बस हुसैन का साथ छोड़ दे। जैसे उसने प्याला उठाया है, हबीब ने तलवार नियाम में डाली है, डालने के बाद घोड़े को उधर बढ़ाया है, जिधर वो यजीदी पानी का प्याला लेके खड़ा था, जब हबीब की सवारी उधर बढ़ी है, उसने अमर की तरफ यूं देखा और देख के मुस्कुरा के आंख का इशारा किया, कहने लगा देख मैंने एक साथी तोड़ लिया है हुसैन का, ये पानी के लालच में आ गया है। हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं, आने के बाद वहां जाके सवारी रोक ली, जहां वो पानी का प्याला लेके खड़ा था, उसने क्यों हाथ उठाया है, हबीब ने आहिस्ता से घोड़े के सीन से पैर निकाला है, और निकालने के बाद प्याले में ठोकर मारी है, इतनी तेज ठोकर मारी थी कि जाकर के अमर इब्ने साद के माथे पे प्याला लगा था, और हबीब ने कहा था यजीदियों तुम समझ नहीं पाओ हो और मैं समझ सकते हो, तुम समझते हो हमें पानी तोड़ देगा, और खुदा की कसम तुम यजीदी तोड़ो में बिक चुके हो, हम हुसैन के घर की इज्जत और गैरत में बिक चुके हैं। अल्लाह अकबर का नहीं तोड़ सकते। अब फिर जब ठोकर मार दी फिर खैर थी, और प्याला अमर इब्ने साद के माथे पे लगा था, गुस्सा आ गया, का बरसा दो तीर, और चारों तरफ से तीर चले, और जब चारों तरफ से तीर चले मेरे हुसैन का 72 साल का यार जख्मी होके जब घोड़े से नीचे आया, आवाज दिया दिखनी या हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालिए। इतना सुना आका हुसैन मैदान करबला की तरफ दौड़े, और दौड़ते दौड़ते ना अल्लाह अकबर पहुंचे वहां जहां हबीब आवाज दी, कहा मेरे हबीब हबीब, इतनी आवाज दे रही कोई आवाज नहीं आई। फिर आपने फरमाया हबीब है कहां मेरे 72 साल के यार, बता तो सही। आहिस्ता से आवाज निकली, का हुसैन मैं वहां हूं जहां पे सैयदा फातिमा ज़हरा दुपट्टे से सफाई कर रही थी। मेरे हुसैन पहुंचे हैं, और जाने के बाद हबीब का सर गोद में रखा है। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था यार, आज यार का यार से आखिरी मिलन था। कोई कहानी तो न थी, ये कोई किस्सा लैला मजनू का तो न था, ये कोई हजरत जुलैखा और यूसुफ की दास्तान तो न थी, और यार ये यार हुसैन की कहानी है, ये उनके आशिक की दास्तान है। सर अपनी गोद में रखा है, जैसे रखा हबीब ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा, देख करके मुस्कुराए हैं, कहते हैं आका बड़ा दर्द है जो तीर सीने के पार है, बड़ा दुख हो रहा है, इनसे बड़ा दर्द हो रहा है। मेरे हुसैन ने कहा निकालूंगा ना ये तकलीफ ना उठाइए, आप मेरे आका हो। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने फरमाया बता कुछ ख्वाहिश आखिरी बता। कहते हुजूर बस सर अपना मेरा सर जमीन पे रख दीजिए। का फिर का अपना कदम पीछे हटाइए। मेरे हुसैन ने कदम उठाया है, फिर हबीब ने मिट्टी उठाई है, सर पे डाली है, और डालने के बाद कहते हुसैन अब जरा बैठ जाइए। मेरे हुसैन ने यार का सर गोद में रखा है, और यार कोई ऐसी मौत हो तो ला के दिखा दो। खुदा की कसम आज एक जन्नती अपने सरदार की गोद में दम तोड़ रहा है, आज एक जन्नती की गोद में दम तोड़ रहा है। तो यही दास्तान लिखी हो तो बता दो। खुदा की कसम जब गोद में सर रखा है और उस वक्त आता हुसैन मैं कुछ नहीं चाहता, बस ये ख्वाहिश है जब मेरा दम निकल जाए मेरी सांसें साथ छोड़ दे, हुसैन मेरा रुख मदीने की तरफ कर देना और अपना भी रुख मुस्तफा की तरफ करना। सिर्फ इतना कह देना आका मैं हबीब से राजी हूँ, आप भी राजी हो जाइए। इतना सुनना था। मेरे हुसैन की आंखें बरसने लग जाती है, अपने यार का माथा चूमा है। अभी माथा चूमने की देर थी कि हिचकी लगी है, सांसों की टोरी टूटती है, जिंदगी का संगम टूट जाता है। परेले से आवाज आती है कर करते अचल सर तेरी चौकों को झुका हो, जितनी होगा एक ही सजदे में अदा हो।
अल्लाह अकबर। ये करबला है साहिब, ये करबला है। ये मन घड़त कहानियां नहीं, ये वो तारीख है जो खून से करबला की जमीन पे लिखी गई थी और कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी। लिखी खून से गई थी, पढ़ी आंसुओं के साथ जाएगी। ये तारीख करबला है। ये करबला का पहला शहीद है। जरा गौर करना, मैं अगर सबकी शहादतें बयान करूं तो बहुत वक्त लगेगा। आज मैं तुझे बताऊं, फिर वो वक्त भी आया कि सारे लोग एक एक करके शहीद हो चुके थे। आखिर में बची जात सिर्फ मेरे हुसैन की थी। आप अपने खेमे में बैठे हैं, अल्लाह अकबर। कांधे पे चादर मुस्तफा की है, हाथ में तलवार मौला अली की है, सर पे अमामा आका हसन का है। यूं टेक लगा के बैठे हैं तलवार से, और पीछे से अचानक सैयदा ज़ैनब तशरीफ ले आई। जैसी आई आके खड़ी हो गई आका हुसैन के पीछे। अचानक झटका लगा, आंख खुली। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई खैर तो है? फरमाने लगे, हाँ ज़ैनब खैर है। कहा, भाई फिर अचानक उछल कैसे गए? कहने लगे, ख्वाब में मुस्तफा आए थे, अभी मेरी आंख लगी थी, मुस्तफा आए थे। इतना कह के आंख में आंसू है। 3 दिन का प्यासा है, अब देर नहीं है, बहुत जल्द मेरे दस्तरखान पे आके हौज़े कौसर से प्यास बुझाने वाले हो। अल्लाह अकबर। उसके बाद उठे, आवाज आई, हुसैन। क्या बात, क्या अब बाजुओं में दम नहीं रहा? मेरे हुसैन उठे। उठने के बाद आपने जब तैयारी शुरू की, आप अपने खेमे में हिचकी भर के जब रोने लगे, हजरत फिजा के कानों में आवाज आ गई। दौड़ के गई, कहने लगी, आका हुसैन खैर तो है? ठीक है ना सब? मेरे हुसैन ने फरमाया, सब ठीक है। तो फिर रोए क्यों? कहने लगे, सिर्फ एक ख्याल में रुला दिया। तवज्जो है ना आप लोगों की? अभी सुन रहे हैं ना? अगर सुन रहे हैं तो बोल दें जरा, या हुसैन। मैं बताने लगा हूं अब करबला क्या है, गौर करना। कहने लगे, बस एक ख्याल में रुला दिया। कौन सा ख्याल? कहने लगे, अकबर गए तो माँ ने तैयारी कराई, असगर गए तो माँ ने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए तो माँ ने तैयारी कराई, हुसैन जा रहा है, काश तैयारी कराने वाली माँ फातिमा होती। इतना सुना हजरत फिजा की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगी, हुसैन फातिमा तो न सही, लेकिन उनका दुपट्टा मेरे पास मौजूद है। कहा, आपके पास कैसे आया? कहा, मैंने जिंदगी के आखिरी अय्याम में कहा था, सैयदा कुछ तो ऐसा दे जाओ जो कब्र में बख्शिश की जमानत बन जाए। कहा, मुझे आपकी अम्मी ने सिर्फ एक दुपट्टा दिया था, वो मेरे पास रखा है। हजरत फिजा दुपट्टा लाई, मेरे हुसैन ने दुपट्टे को देखा, चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा और फिर वापस कर दिया। कहा, ये आपकी अमानत है, आप रखें। और उसके बाद मेरा हुसैन सवारी पर सवार होने लगा। बातें बहुत हैं, सैयदा ज़ैनब आई, भाई बहन में क्या बातें हुई, गौर करना। बस आप सवारी पे हजरत ज़ैनब ने घोड़े की लगाम पकड़ी और आप सवार हुए। जिस घोड़े पे हुसैन सवार हुए थे, उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? समझ में आ रही है सबके पीछे वालों के भी आवाज है ना, पीछे भी भाई। उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। इस घोड़े की खासियत ये थी, जब आप इस पे सवार होते, इशारा करते, तो ये हवाओं से बातें करने लगता था। और ये मुर्तजिज था क्या? सुनिए इसकी भी तारीख। ये मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे मुस्तफा को तोहफे में दिया था, और फिर ये घोड़ा मेरे मुस्तफा ने हजरत अली को तोहफे में दिया था। और अली से ये घोड़ा हिस्से में मौला हुसैन को मिला था। इस पे बैठते थे तो ये उड़ने लगता था, यानी कि बहुत तेज चलता था। ये मुकद्दर पे नाज करता था। सुना होगा, पढ़ा भी होगा, उलमा इकराम ने पढ़ा होगा, हमारे जवानों ने सुना होगा। हुजूर जब हलीमा सादिया की ऊँटनी पे बैठे, कमजोर थी, कदम लगे, हवाओं से बातें करने लगी। किसी ने कहा था, हलीमा ये ताकत कहाँ से आ गई? तो हजरत हलीमा ने कहा था, जब से मोहम्मद को लेके आई हूँ, मेरी तकदीर ही बदल गई है। ऊँटनी ये इस ख्याल से तेज चलती थी, मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों का इमाम है। और मुर्तजिज इस ख्याल से तेज चलता था, आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो मुस्तफा के कांधे पे सवार हुआ करता था। दुआएं चाहिए, तवज्जो करें सारे लोग। बैठे मुर्तजिज पे, आपने 11 मर्तबा घोड़े को चलने का हुक्म,
एक एक करके बताता, वक्त लगता 11 मरतबा मुर्तजिज को हुक्म दिया, चलता क्यों नहीं है, लेकिन घोड़ा था अपनी जगह पे खड़ा रहा। मगर हुसैन करीम इब्न करीम है। जब 11 मरतबा आपने हुक्म दिया, अपनी जगह से मुर्तजिज ना हिला, आपने उसकी जीन से पैर निकाला, फरमाने लगे मुर्तजिज मुझे मालूम है तू भी प्यासा है, 3 दिन से तुझे पानी नहीं मिला है। मुर्तजिज मैं हुसैन हूँ, मैं तुझ पे ज्यादती नहीं करूंगा, तुझ पे दबाव नहीं बनाऊंगा मैदान करबला जाने के लिए। ले मुर्तजिज मैं तुझे आजाद करता हूँ, तू चाहे तो नहरे फुरात जाके अपनी प्यास बुझा ले, चाहे तो शहर मदीना वापस चला जा, तेरी मर्जी है, चाहे तो मक्का वापस चला जा। जब मेरे हुसैन ने अपनी सवारी से इतना कहा था, मुर्तजिज ने अपनी निगाह उठाई थी, आंख में आंसू भर के कहा था, या अल्लाह अगर आज भी मुझे कुव्वते गोयाई ना मिली तो क़यामत तक आने वाली मेरी नस्ल रुसवा हो जाएगी। या अल्लाह आज मेरी नस्ल का सवाल है, इज्जत का सवाल है, मौला मुझे बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह अकबर, इतनी दुआ की, उसकी इल्तिजा थी। अचानक इस मुर्तजिज को ज़बान मिल जाती है, मुर्तजिज को ज़बान मिली है। उसने कहा था, आका हुसैन मुझे मालूम है गुलामों से इस तरह की बातें नहीं की जाती है। हुसैन मैं तो नौकर हूँ, नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मैं बुज़दिली की वजह से नहीं रुका हूँ, मुझे प्यास ने मेरे कदमों को कमजोर नहीं किया है। हुसैन मुझे मालूम है आपका अकबर भी प्यासा गया है, आपका असगर भी प्यासा गया है, और मोहम्मद भी प्यासे गए हैं, अब्बास भी प्यासे गए हैं, कासिम भी प्यासे गए हैं। हुसैन मेरी प्यास तेरी सकीना से तो ज्यादा नहीं है, मेरी प्यास से गला ज़ैनब से तो ज्यादा नहीं है। आपने फरमाया फिर चलता क्यों नहीं है, जब इतनी बात कही है। मुर्तजिज ने कहा हुसैन जरा मुल्क के खेमे की तरफ देखिए। जब मेरे हुसैन ने मुल्क के खेमे की तरफ देखा है तो साहिब कलेजा हिल जाता है, जरा गौर से सुनना। जब मुल्क देखा मेरे हुसैन की 7 साल की सकीना दरवाजे पे खड़ी थी, हाथ के इशारे से कह रही थी, मुर्तजिज मेरे बाप को लेके मत जाना, तू जिसे लेकर के गया है अब तक जो करबला के मैदान में गया है वो वापस नहीं आया है। मुझे मालूम है बाबा जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर कहा था, मुर्तजिज ठहर जा, लेकर के जाना, लेकिन मुझे अपने बाप से कुछ बातें करनी है। कहा हुसैन मैं कैसे चला जाता, तेरी सकीना जाने नहीं दे रही है। मेरे हुसैन ने मुर्तजिज को इशारा किया है, सकीना की तरफ मुड़े हैं। सकीना ने इशारा करके कहा था, बाबा जरा नीचे आ जाइए। मेरे हुसैन ने फरमाया, बेटी बात क्या है? कहा बाबा मैं रोकूंगी नहीं, अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, ओनो मोहम्मद गए मैंने रोका ना था, मैं आपको भी नहीं रोकूंगी। बाबा मैं बेटी हूँ आपकी, जरा एक बार उतर के आ जाइए। मेरे हुसैन के दिल में ख्याल आया, पलटे बेटी की तरफ। अल्लाह अकबर, आज हुसैन के दिल में कौन सा ख्याल ना था? ओ यार ये सकीना हुसैन के गले का तावीज़ है, ये सकीना वो है जो कभी बाप के सीने के बगैर सोती नहीं है, ये सकीना वो है जिसकी सुना बाप की गोद में होती है, जिसकी शाम बाप की आगोश में होती है। अजीब मंजर था करबला का। मेरे हुसैन के दिल में ख्याल आया है, हुसैन आज तू जा रहा है, आज के बाद सकीना को तेरा सीना नहीं मिलेगा। आज आखिरी बार बेटी को सीने से लगा के प्यार करना है, आज इतना प्यार कर ले कि पूरी जिंदगी सकीना को प्यार की कमी महसूस ना हो। क्या क्या ख्याल हुसैन के दिल में आया है, चाहते थे बेटी को जाके गोद में उठाऊंगा, सीने से लगाऊंगा, मन को ठंडा करूंगा, लेकिन जब उतरे हैं सवारी से, अल्लाह अकबर, करीब पहुंचे हैं, हजरत सकीना की तरफ जाके यूं बाजू फैलाए, इशारा किया, आ बेटी मेरे सीने से लग जा। अब जरा बेटी का जवाब सुनना साहिब, बेटी बेटी हुआ करती है, ओ यार खुदा से बेटे मांगा करते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन खुदा से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे रब की रहमत से मिला करते हैं और बेटियां नसीबों से मिला करती हैं, बेटियां नसीबों से मिला करती हैं। बेटे मांगो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कभी रोकर के रब से बेटियां भी मांग लिया करो। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है। जैसे मेरे हुसैन ने बाजू फैलाए हैं, 7 साल की सकीना ने क्या जवाब दिया था? कहा बाबा मुझे मालूम है, सुबह से 71 लाशें उठाई हैं, आपके बाजू थक चुके हैं बाबा, अब बेटी का बोझ उठा के और जरा न थकिए। उसके पास है सकीना ने कहा था, ए मेरे बाप, अगर मैं बड़ी होती, मेरा कद ऊंचा होता तो मैं आपको ये तकलीफ न देती। बेटी कौन सी तकलीफ? का बाबा जरा ऐसे झुक जाइए जैसे रुकू में नमाजी झुका करते हैं। क्या करोगी बेटी? का बाबा आज तुम जा रहे हो, मुझे पता है कोई प्यार करने वाला नहीं है, आज कोई माथा चूमने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, ओ यार ये तारीख है इंसानियत की, जब कभी तारीख ने वक्त को दोहराया है और माँ की कमी महसूस हुई है तो आगे बढ़ के बेटी ने माँ का प्यार दिया है। अगर बेटे की कमी महसूस हुई है तो बेटे ने आगे बढ़ के माँ का प्यार दिया है। ओ यार ये तारीख में नाम पढ़ लो, बेटी वो है, बहन वो है जिसकी गोद में माँ के प्यार की ठंडक महसूस हुआ करती है। ओ खुदा की कसम, हुसैन की सकीना ने कहा था बाबा आज कोई प्यार करने वाला नहीं है, जरा हाल
हालत रुकू में आ जाइए। मेरा हुसैन हालत रुकू में आया है। जैसे हुसैन ने रुकू की हालत में अपने आप को किया है, हजरत सकीना ने बाप के गले में अपने हाथ की माला डाली है, माथा चूमा है हजरत सकीना ने। हुसैन खामोश खड़े हैं। दाने रुखसार को चूमा है सकीना ने। हुसैन खामोश खड़े हैं। दाएं रुखसार को चूमा है सकीना ने। हुसैन खामोश खड़े हैं। आपके लब को चूमा है सकीना ने। हुसैन खामोश खड़े हैं। आपके गले को चूमा है सकीना ने। हुसैन खामोश खड़े हैं। लेकिन जब सीना चूमा है सकीना ने, हुसैन खामोश न रह सके। फरमाते बेटी बता तो सही, आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? इतने प्यार की वजह क्या है? हजरत सकीना कहती है बाबा इतने प्यार की वजह यह है कि मैंने आपके माथे को चूमा, ये मेरा बोसा नहीं था। फिर किसका बोसा था? का बाबा जान ये नाना मुस्तफा का बोसा है। आपके दाने रुखसार को चूमा, ये बाबा अली का बोसा है। आपके बाएं रुखसार को चूमा, ये माँ फातिमा का बोसा है। आपके लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोसा है। आपके गले को चूमा, ये आपकी सकीना का बोसा है। इतना सुनना था। हुसैन कहते बेटे सीना क्यों चूमा है? सकीना ने कहा था बाबा आगे न पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बेटी बता तो सही, ये किसके बदले का प्यार है? सकीना ने कहा था बाबा अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मैंने आपके माथे को चूमा, आपके माथे को चूमा, नाना मुस्तफा का बोसा था। दाने रुखसार को चूमा, बाबा अली का बोसा था। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा था। आपके लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। आपके गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। और बाबा जो मैंने आपके सीने को चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं, बल्कि आपकी वो बीमार बेटी जो मदीने रह गई थी, ये मैंने उस के बदले का बोसा लिया है। इतना सुनना था। हुसैन की चीख निकल जाती है। बेटी बता तो सही उस बेटी की याद तुझे कैसे आई है? का बाबा रात का वक्त था, आप अकबर भाई से बातें कर रहे थे। बातें सुनते सुनते आंख लगी है। मेरे ख्वाब में मदीने वाली बेटी आई थी। उसने कहा था सकीना शाम का वक्त होगा, असर का वक्त होने वाला होगा, बाबा करबला के मैदान जा रहे होंगे, सब जा चुके होंगे, कोई वापस नहीं आया होगा। सकीना बाबा भी जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, और जब बाबा जाए ना तो मेरी बहन बाबा को कोई बोसा देने वाला नहीं होगा। सबसे बदले का प्यार तुझे करना है। अल्लाहू अकबर का बाबा उस वक्त सुगरा ने कहा था जब सबके बदले का प्यार करो तो अपनी सुगरा को मत भूल जाना। मेरे बदले में बाबा के सीने को चूम लेना। मैंने कहा था सीना क्यों? तब मुझसे कहा था सुगरा ने कि सकीना तू नहीं जानती है कि शहादत के बाद मेरे बाप के सीने पे घोड़े तोड़ाए जाएंगे, खानदान नबूवत की शहजादियों को कैदी बना लिया जाएगा, कोई चूमने वाला ना होगा। ओ सकीना मेरे बदले का सीना चूम लेना ताकि चाचा बाप के सीने पे घोड़े तोड़ाए जाए, मेरे बाप को तन्हाई का एहसास ना हो। जब सीने पे घोड़े तोड़ रहे हो तो हमारे पोसे की ठंडक बाप के दिल पे महसूस हो रही है। नारे तकबीर। जो है अल्लाह सलामत रखे। फिर मेरा हुसैन सवार हुआ और यार वो कहानी बड़ी अजीब थी। जब आप चले ना हो, कभी तुमने देखा होगा जवानों जो परदेश जाते हो, अगर आप परदेश में हो, अगर भारत से बाहर हैं तो आपको हर इंडियन प्यारा लगेगा, और आप अपने सूबे से बाहर हैं तो आपको हर झारखंड का बंदा अच्छा लगेगा, और आप अपने जिले से बाहर हैं तो आपको हर जिले का आदमी अपने घर का आदमी लगेगा। होता क्या ना परदेश में? मेरे हुसैन करबला के मैदान में हैं, सवार हुए घोड़े पे। जब सवारी आगे बढ़ाई, खेमे से निकले, दिल में ख्याल आया हुसैन आज आखिरी बार कम से कम मदीने की तरफ तो देख लो। इस ख्याल का आना था, सवारी रुक गई। सवारी रोकी मेरे हुसैन ने और उसके बाद रुख किया मदीना शरीफ की तरफ। आंख में आंसू थे, गर्द और गुबार उड़ता नजर आया। आपके दिल में ख्याल आया कहीं ये मेरे नाना के शहर से तो नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। ठहर गए। जब सवार करीब आया, सुना तो जरा ये बात, तैयार है सुनने के लिए? जरा बोलते ना या हुसैन। जिनकी आंखें बरस रही हैं यार आज मेरे हक में भी दुआ कर दो। अगर आंखें बरसी हैं ना, खुदा की कसम ये नसीब की बातें हैं, ये नसीब की बात है। इसलिए हसनैन करीमैन दोनों से ये रिवायत फरमाते अगर हमारी मोहब्बत में किसी की आंख से आंसू का एक कतरा निकला और इतना निकला कि सिर्फ पलक का एक बाल भिगो पाया है, फरमाते सुनो कयामत के दिन उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल नहीं कर देंगे।
बस तवज्जो करें, रुख किया मदीने की तरफ, सवार आता नजर आया। आप ठहर गए, सवार करीब आया। आने के बाद उस सवारी से उतरा, उसके हाथ में 2 गठरियां थी। कितनी? तवज्जो है ना? कितनी? जरा सारे बता दे कितनी गठरियां थी? 2 गठरियां थी। गठरियां रखी, कभी खेमों की तरफ जाता था, कभी मक्तल की तरफ जाता था, कभी खेमे की तरफ और कभी मक्तल की तरफ। 3-4 चक्कर लगाए। मेरे हुसैन ने फरमाया ठहर तो भाई, कौन है? कहने लगा मदीने से आया। कहा किसे तलाश कर रहा है? कहा हुसैन इब्ने अली को तलाश कर रहा हूं। आपने फरमाया क्या बात है? कहने लगा कि मैं और मेरी बीवी मुस्तफा के मजार पे आए थे, मेरे बच्चों की तबीयत खराब थी, दुआ के लिए हुजूर के गुंबद खजरा पे आए थे हम, हुजूर के मजार शरीफ पे। मैं दुआ कर रहा था, एक बच्ची को हमने रोते हुए देखा। वो हुजूर के मजार के पास बैठ के कह रही थी, नाना जब से बाबा गए हैं दिल नहीं लग रहा है। का इस दर्द के साथ बच्ची रो रही थी, मैं अपने गम भूल गया। मैंने अपनी बीवी से कहा जाके पूछ ये बच्ची कौन है और इसे गम क्या है। कहा मेरी बीवी करीब गई, उसने जाके पूछा क्या बात है। उसने कहा मैं हुसैन इब्ने अली की बेटी हूँ। कहा क्यों रो रही हो? कहा आज महीने गुजर गए, मेरे घर वालों का कोई खत भी नहीं आया और वादा करके गए थे 7 तारीख को लेने का, कोई लेने भी नहीं आया। जब इतना खातून ने सुना, अपने शोहर से कहा ऐसे ऐसे बच्ची कह रही है, नाम क्या है? कहा सुगरा नाम है। आप वो कहता मैंने अपनी बीवी से कहा जाओ इनसे कहो अगर ये कहें तो इनके बाबा के पास मैं पहुंचा दूं। खातून गई कि अगर बेटी कहो तो तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास पहुंचा दे। कहने लगे नहीं, हम गैर महरम के साथ सफर नहीं करते हैं, मैं तो नहीं जा सकती, अगर कर सकते हो तो मेरा खत मेरे बाबा तक पहुंचा देना। वो कहता मैंने अपनी बीवी से कहा कि जा बच्ची से कह अपना खत लिखे। वो कहता आपकी बेटी ने खत लिखा, हुसैन की बेटी ने खत लिखा है और ये खत देने को कहा है। आपने फरमाया कभी मिले हो हुसैन से? कहा कभी नहीं। कहा पहचानते हो? कहा नहीं। कहा फिर खत कैसे दोगे? कहा मैं उन्हीं को तो ढूंढ रहा हूं। आपने फरमाया मैं हुसैन। तो उसने कहा आप हुसैन नहीं लगते। कहा क्यों? कहा आपकी बेटी ने 3 निशानियां लिख के दी थी। गौर से सुनना करबला क्या है। और साहिब सिर्फ बिरयानी और हलवे और ये खिचड़े उड़ा देने का नाम करबला नहीं है। ये कह के गुजर जाना बहुत आसान है, करबला में 72 सर कटे, लेकिन तारीख करबला को आंख में आंख डाल के सुनना भी मुश्किल है, सुनाना भी मुश्किल है। फरमाने लगे कौन सी 3 निशानियां मेरी बेटी ने बताई है। इतनी बात कही, उसने जेब से वो निकाला टुकड़ा जिस पर लिखी थी। उसने कहा इसमें लिखा है कि मेरे बाप के बाल काले हैं। कहा हुसैन अगर तुम हुसैन हो तो इसमें पहली लाइन लिखी है मेरे बाप के बाल काले हैं, मगर तुम्हारे तो सारे ही बाल सफेद हैं। इतना सुना मेरे हुसैन ने हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां अकबर की लाश रखी थी। फरमाया पहचानता है इसे? कहने लगा नहीं। फरमाने लगे ये मेरे 18 साल की कमाई अली अकबर है। कहा सच लिखा मेरी बेटी ने कि मेरे बाल काले हैं। कहा जब ये मैदान करबला गया था तो मेरे बाल काले थे, जब मैं इसकी लाश उठा के लाया था मेरे सारे बाल सफेद हो चुके थे। कहने लगा बात समझ में आ गई। आपने फरमाया दूसरी निशानी बता। उसने कहा मेरे बाप कपड़े सफेद पहनते हैं और हुसैन आपके तो कपड़े ही लाल हैं। मेरे हुसैन ने हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर की कब्र बनाई थी। फरमाने लगे ये कब्र देखता है किसकी है? कहने लगे नहीं। आपने फरमाया ये मेरे 6 माह के असगर की कब्र है। कहा तुझे क्या मालूम? ये मेरा 6 माह का असगर मैं यजीदियों के सामने लेके गया था। वो आने वाले मुसाफिर तुझे क्या बताऊं, जो तीर असगर के मारा गया था उस तीर का कद बड़ा था, मेरे असगर का कद छोटा था। उस तीर का वजन ज्यादा था, मेरे असगर का वजन कम था। जानते हो तीर अलग अलग बनाए जाते थे अरब में। हिरन के शिकार का तीर अलग होता था और परिंदों के शिकार का तीर अलग होता था। अल्लाह अकबर, जो अली असगर के तीर मारा गया था ना, ये वो तीर था जिससे हिरन का शिकार किया जाता था। कोई आम तीर न था, बड़ा सख्त तीर था। फरमाने लगे जब बेटे के तीर लगा गले से खून बहा, मैंने अपने हाथों में खून ले लिया था, आसमान की तरफ उछालना चाहा। और मुसाफिर तुझे क्या बताऊं, मेरे 6 माह की कमाई का खून था, कैसे गिरा देता जमीन पर। मैंने हाथ में लिया, उछालना चाहा, आसमान से आवाज आई थी ऊपर मत उछाल देना वरना कयामत तक पानी की एक बूंद नहीं गिरने देंगे। फिर मैंने जमीन की तरफ देखा,
जमीन ने कहा था ना हुसैन जो जिगर तेरे पास है वो मेरे पास नहीं है, मेरे ऊपर कतरा मत डाल देना, ये असगर का खून है, अगर ये जमीन पे आ गया तो कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। कब मेरे बेटे का खून था कहाँ डालता, और मुसाफिर मैंने अपने कपड़ों पे लगा लिया था, इसकी वजह से मेरे कपड़े लाल हो गए हैं। उसके बाद अल्लाह अकबर, आप फरमाते अब तीसरी निशानी बता। उसने कहा था जरा हुसैन चल के दिखाइए। मेरे हुसैन कुछ कदम चले हैं, अचानक कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं, जैसे कदम लड़खड़ाए हैं उसने कहा आप हुसैन नहीं हो सकते हो। कहा किस लिए? कहा आपकी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप जब चलते हैं तो उनकी चाल में शेरे खुदा की ताकत नजर आया करती है, लेकिन आप चलते हो तो बदन कांप रहा है। मेरे हुसैन ने हाथ पकड़ा, गाजी अब्बास के लाशे पे लाए हैं, फरमाया देखता है ये किसका लाशा है जिसके बाजू भी नहीं है? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा ये मेरे गाजी अब्बास का लाशा है, जब से ये गया है हुसैन की कमर टूट गई है। अल्लाह अकबर, कहा ये तीनों वजहें हैं। उसके बाद उसने कहा ठीक है, उसने पहली गठरी खोली है, जैसी पहली गठरी खोली उसमें छोटा सा कुर्ता निकला है, एक छोटा सा कुर्ता निकला, उसमें लिखा था जिसका तर्जमा यह है कि ये कुर्ता मेरे अली असगर का है। जब दूसरी गठरी खोली है उसके अंदर अमामा रखा हुआ था जिस पे अरबी में लिखा हुआ था, उसका तर्जमा यह था कि ये अमामा अली अकबर के लिए बाबा भेज रही हो। उसके बाद जब हाथ पर खत पढ़ा है उसमें जब तहरीर पड़ी मेरे हुसैन की आंखें बरसने लग जाती हैं। और यार कौन सा दर्द रहा था हजरत सुगरा के खत में, कौन सा दर्द रहा था जिसका एहसास तहरीर में न था। बस यूं समझो चंद जुमलों में अल्लाह अकबर उसमें लिखा था बाबा जान तो असगर भी बड़ा हो गया होगा, अगर ये कुर्ता छोटा आए तो फिर खत लिख देना मैं बड़ा सिल दूंगी। और ये अमामा जो भेज रही हो ये अपने भाई अकबर के लिए भेज रही हो, अगर मेरी अवदम मौजूदगी में कभी अकबर दूल्हा बने तो मेरे भाई के सर पे ये अमामा सजा दिया जाए। अल्लाह अकबर इतना सुना है, हुसैन ने खत लिया है, अमामा लिया है, वहां आए हैं जहां अकबर की लाश रखी हुई थी। लाने के बाद खत सीने पे रखा गया अली अकबर के, और कहा अकबर दे तेरी मदीने वाली सुगरा का खत आ गया है। इतना सुनता था 3 मरतबा अली अकबर की लाश उठी है, और कहा था बाबा अब भी इजाजत दे दूं, ये 22,000 का है, करबला से लेकर के दमिश्क तक एक को काट डालूंगा, और उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक सुगरा को करबला ले नहीं आओ। अल्लाह अकबर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? ये वक्त था। अल्लाह अकबर, समझे मेरा हुसैन करबला के मैदान में गए और मुकाबला हुआ यजीदियों का। बस मुख्तसर से अंदाज में यूं समझे यजीदियों ने चारों तरफ से वार किया, आप सवारी से नीचे आए। अमर इब्न साद से एक बार पूछा था यजीद ने भी, क्या तुझे करबला में कभी तरस नहीं आया किसी पे? उसने कहा था मुझे पूरी जंग में तरस नहीं आया, लेकिन एक वक्त मेरी भी आंख में आंसू आ गए थे। कहा कब? का जब हुसैन जीन से जमीन पे आए और आने के बाद कायदे की हालत में बैठ गए और उनकी जो सवारी थी वो वापस पलटी। का उस सवारी का खेमे में जाना हुआ है। बस अजीब मंजर था का उनकी 6-7 साल की बेटी अपने सर पे चादर डाल के करबला के मैदान में आ गई और बाप की गोद में बैठ गई, अपने दुपट्टे से बाप के आंसू साफ कर रही थी। अल्लाह अकबर, कहता उस वक्त मेरी भी आंख में आंसू आ गए थे जब मैंने देखा हुसैन की बेटी आई है। हुसैन ने डांट के कहा था जालिम अपनी नापाक नजरों को फेर लो, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। कहता मैं फिर भी तिरछी निगाह से देखता रहा। का अजीब मंजर था। का हुसैन की बेटी ने यूं बाप के गले में हाथ डाल रखा है। आपने आवाज दी सैयदा ज़ैनब आई है। का ज़ैनब सकीना को संभालो। कहने लगा उस वक्त बड़ी अजीब खड़ी थी वो। का हुसैन एक हाथ छुड़ाते थे बेटी का, बेटी दूसरा हाथ गले में डाल लेती थी, जब एक छुड़ाते थे दूसरा डाल लेती थी। कहता उस वक्त मेरी भी आंख में आंसू आ गए थे जब मैंने हुसैन की बेटी का प्यार देखा था। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने अल मुख्तसर सजदे में सर रखा और रखने के बाद कहा था या अल्लाह मैं तो तेरी रजा पे राजी हूँ, बता तू भी हुसैन से राजी है कि नहीं। इतना कह के जब सजदे में सर रखा और आपके गले पे खंजर चला, आवाज आ रही थी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अल्लाह अकबर, तारीख करबला शहादत इमाम पे मुकम्मल हो जाती है। अब इसके बाद का जो मामला है यूं समझो यहाँ तक दीन मेरे हुसैन के कांधे पे आया था और करबला से मदीने तक दीन सैयदा ज़ैनब के कांधे पे गया।
सैयदा ज़ैनब के कांधे पे गया है। बस यूं समझो बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। बस साहिब अपने इमाम से प्यार करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, अपने और सुनेंगे थोड़ी देर। अच्छा अगर सुन सकते हैं जरा बोल दे या हुसैन। अब जब मिंबर शरीफ से ये दुआएं मिल रही हैं तो इंशाअल्लाह फिर मैं भी 10-5 मिनट और बढ़ा लूं। बस दुआओं की जरूरत है, जरा सारे मिल के कह देना या हुसैन। आप या हुसैन कहेंगे मेरी बैटरी चार्ज होगी। कमेटी वाले तो नहीं गए उठ के अभी तक। हाँ बस सुन लीजिए बैठ के प्यार से, जरा सारे कह दे या हुसैन। इधर वाले मोहल्ले वाले हाथ नहीं उठा रहे कि लंगर कम मिल रहा है। भाई लंगर कम तो नहीं मिल रहा खाने, पेट भर के खा रहे ना, तो जरा जैसा खा रहे वैसे हाथ उठा के कह देना या हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। अभी सबके बावजूद जब वो वक्त आया खानदान नबुव्वत के खेमों को जब जलाया गया, गौर करना मेरी बात पे, खानदान नबुव्वत के खेमों को जब जलाया गया, आखिर में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल का जब हुक्म दिया अमर इब्न साद ने, तब हजरत सैयदा ज़ैनब आगे खड़ी हुई और कहने लगी खबरदार, अब तक हम चुप रहे हैं, अब तक हम चुप रहे हैं, हमने कुछ नहीं कहा। अगर मेरे सज्जाद को कुछ हुआ ना तो सुनो कयामत आने में भी वक्त है, ज़ैनब ऐसी बद्दुआ करेगी अभी इसी वक्त कयामत आ जाएगी। जब इतनी बात कही यजीदी पीछे हट गए थे। अल्लाह अकबर। फिर वो शाम गरीब आई जब लाशें बिखरी हुई थी। अरब वालों का दस्तूर ये था जब किसी को जलील करना चाहते थे तो उनके लाशों पे घोड़े दौड़ाते थे, ये दस्तूर था अरब का। किसी को रुसवा करना चाहते थे तो कत्ल के बाद घोड़े दौड़ाते थे। अब हुसैन का हाथ तो न मिल सका, अब चाहा इनको रुसवा करे। सैयदा ज़ैनब को पता था इनके इरादों का। आपने सारे लाशें एक जगह इकट्ठा किए और उस जगह पे तलवार लेकर के बैठ गए कि अब लाशों पे पहरे ज़ैनब थे। अब तक सब्र देखा है, अब अली के जोहर दिखाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। बैठी तलवार लेकर के और बैठने के बाद रात का एक पहर गुजरा। गौर से सुनना, दो हिस्से गुजरे, दो हिस्सों का गुजरना था कि एक सवारी आती नजर आई। आपने सोचा अगर दुश्मन होगा तो आज अली की बेटी अली के जलवे दिखाएगी। ये सोच करके चादर और तलवार संभाली खड़ी हो गई। जब सवारी करीब आई आकर के सवार ने कहा अस्सलामु अलैकुम। जब इतनी बात कही, भला का प्यार था लहजे में यार, मिठास की आवाज में, हजरत ज़ैनब की आंखें भर आई। कहने लगी इस अजनबी वतन में हम अजनबियों को कोई पानी पिलाने वाला नहीं। वो आने वाले तूने इस प्यार से सलाम किया, बता तू कौन है? आने वाले ने कहा मुझसे ना पूछ मैं कौन हूँ, बता ये जो तो लाशें पड़े हैं ये किसके हैं? हजरत ज़ैनब ने कहा आने वाले ये दोनों लाशें मेरे शहजादों के हैं। फिर उसने इशारा किया इमाम के लाशें की तरफ, कहा ये किसका लाशा है? कहा ये राकिबे दोषे पैगंबर का लाशा है, ये उसका लाशा है जिसको मुस्तफा कांधे पे बैठाया करते थे। अल्लाह अकबर। आने वाले ने फिर गाजी अब्बास की तरफ इशारा किया, कहा ये कौन है जिसके बाजू ही नहीं है? कहा कि ये गाजी अब्बास अली का शहजादे हैं, ये उनका लाशा है। सबके बारे में बारी बारी पूछकर जब आने वाला जाने लगा, हजरत ज़ैनब ने आगे बढ़ के आपकी सवारी की लकेल पकड़ी और कहने लगी जाने वाले ऐसे नहीं जा सकते, कम से कम अपना नाम तो बता
के जाइए। जब इतनी बात कही, आने वाले ने चेहरे से नकाब हटाया और आने वाले ने कहा, ज़ैनब पहचानती नहीं हो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह आया हूँ। का नाना कैसे आए हो? का देखने आया हूँ जो वादा मेरी ज़ैनब ने फातिमा से किया था, क्या वो वादा पूरा किया है कि नहीं किया है? कैसा साथ निभाया है ज़ैनब ने? अल्लाह अकबर। फिर अलविदाई सलाम किया। मुस्तफा भी रुखसत हुए हैं। रात गुजरती गई, फजर का वक्त आया है। रात का जब वक्त गुजरा, फजर के वक्त में हजरत हुर की बीवी आई है, पानी का प्याला लाई है। लाने के बाद कहा था, सैयदा ये पानी कबूल फरमा लीजिए। आपने प्याले को देखा, आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगी, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, जाओ इस पानी को लेकर के चली जाओ। जब इतनी बात कही थी, खातून ने कहा था, सैयदा मेरे शोहर ने आपके शोहर के कदमों पे, आपके भाई के कदमों पे अपनी जान कुर्बान करके अपनी जिंदगी का जो कफारा था वो पूरा कर लिया है। मेरी तरफ से ये पानी कबूल फरमा लें ताकि मुझे भी जन्नत में जाने का बहाना मिल जाए। आप फरमाती हैं, कैसे पिए इस पानी को? इस पानी को देखते हैं तो अकबर के सूखे होठ याद आ रहे हैं, पानी को देखते हैं तो सकीना की प्यास याद आ रही है। नहीं चाहिए हमें ये पानी। अल्लाह अकबर। लेकिन हुर की बीवी जानती थी कि कभी भी सैयदों को अगर मनाना हो तो हजरत फातिमा का वास्ता दे देना। ये सैयद वो है जो कभी फातिमा का वास्ता टाला नहीं करते हैं। कहा था, तुमको तुम्हारी माँ का वास्ता, हजरत फातिमा का वास्ता, ये पानी कबूल कर लीजिए। हजरत ज़ैनब ने पानी का प्याला हाथ में लिया है। और यार करबला की प्यास को समझो साहिब, क्या है करबला और क्या है खानदान नबुव्वत, जरा गौर करना। आपने पानी का प्याला लिया है। एक तारीख के मुताबिक आपने पानी का प्याला लिया। खातून ने कहा, पी लो सैयदा। का हमारे घर का उसूल है, पहले हम अपने छोटों को पिलाया करते हैं, उसके बाद बड़े पिया करते हैं। आप पानी का प्याला लेकर के गई है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे की तरफ। इमाम सज्जाद बेहोश पड़े हुए हैं। जाने के बाद आपने अपने भतीजे के सर पे हाथ रखा, आवाज दे के कहा था, सज्जाद सज्जाद। कोई जवाब न मिला। आपने अपने हाथ में पानी का छींटा लिया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के होठों पे लगाया। जैसे लगाया है तो सकीना प्यासी है, पहले पानी उनको पिलाइए। हजरत ज़ैनब पानी का प्याला लेकर के हजरत सकीना की तलाश में निकली है। आई तो खेमे में सकीना नजर न आई। मेरे हुसैन ने जाते जाते कहा था, ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना, ये मेरे बगैर कभी सो नहीं पाई है। आज जुदाई की जिंदगी की पहली रात होगी, शायद मेरे बगैर सकीना को नींद न आए। आप खेमे में आई हैं, क्या देखती है? खेमा खाली है। खेमे को खाली देखा दिल थक से हो जाता है कि हुसैन ने कहा था सकीना का ख्याल रखना। आज पहली रात में सकीना का ख्याल न रख सकी। उसके बाद आप दौड़ी है चारों तरफ, कहीं खेमे में सकीना का पता न चला। अचानक ख्याल आया, चल ज़ैनब मक्तल की तरफ देख। आवाज देती है सकीना, वहां आई जहां मक्तल में लाशें थी। आवाज थी सकीना सकीना। आहिस्ता से आवाज आती, फूफी मैं यहाँ हूँ। जब आप गई है क्या देखती है? सकीना बाप के कदमों पे सर रख के सो रही है। अल्लाह अकबर। जाके शहजादी को उठाया। उठाने के बाद कहा था, सकीना तुम्हें तो मैंने खेमे में लिटाया था, यहाँ कैसे आ गई हो? हुसैन की सकीना कहती है, फूफी जब मैं खेमे में लेटी थी मुझे नींद नहीं आ रही थी, बाबा की याद आई, मेरे मुंह से आवाज निकल गई, बाबा सकीना को नींद नहीं आ रही है, अपनी बेटी को आकर के सुला क्यों नहीं देते हो? क्या इतनी आवाज दी थी? क्या अचानक आवाज आती है, आ सकीना तुझे सीने से लगा के सुला लूं? क्या इतना मैंने सुना है? मैं खेमे से बाहर निकली तो आवाज भी गुम हो चुकी थी, आवाज देने वाला भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने फिर कहा था, बाबा कहाँ हो? फिर मैं आवाज दी थी, फिर आवाज आई, आ सकीना तुझे सीने से लगा लूं। का फूफी मुझे तो कुछ पता नहीं था किसका लाशा कौन सा है। मैं दौड़ करके आई, मैंने उठे हुए बाजुओं को देखा, मैं समझ गई ये मेरे बाप का लाशा है। कहती मैंने सीने पे सर रखना चाहा, लेकिन मेरे बाप के सीने पे कोई जगह ऐसे न थी जहाँ पे जख्म न था। मैं बेटी थी फूफी, बाप के जख्मों को कैसे दुखा सकती थी? जब कहीं जगह न मिली मैं बाप के तलवों पे सर रख के सो गई थी। सैयदा ज़ैनब ने बेटी को सीने से लगाया है, खेमे में लाई है। लाने के बाद पानी का प्याला पेश किया है। कहती फूफी ये पानी कैसा है? कहा बेटी ये पानी पी लीजिए, 3 दिन हो गए हैं पानी नहीं पिया है। हजरत सकीना ने कहा था, फूफी क्या आपने पानी पिया कि नहीं पिया है? हजरत ज़ैनब कहती है, बेटी जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते हैं। पहले तुम पानी पियोगे उसके बाद बड़े पानी पिएंगे। इतना सुनना था। हुसैन की सकीना ने प्याला तो यार पकड़ लिया हाथ में, लेकिन होठों के करीब नहीं लाई है, बल्कि पानी का प्याला लिया और यूं सैयदा ज़ैनब को देखा। देख के कहने लगी, फूफी क्या पहले बच्चों को पिलाया जाता है? हाँ बेटी पहले बच्चों को पिलाया जाता है। इतना कहना था, तोड़ आई है। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी, सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी तो आपने कहा था
कि पहले बच्चों को पानी पिलाया जाता है, उसके बाद बड़ों को पानी पिलाया जाता है। फरमाती फूफी अभी तो मेरा असगर प्यासा है, पहले असगर को पानी पिलाऊंगी, उसके बाद में पानी पीऊंगी। ये कह के दौड़ी है, ठोकर लगी है हजरत सकीना को, प्याला जमीन पे गिरा है, पानी बह जाता है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। ए नबी के घर वालों, तुम सब पर सलाम हो, ए हुसैन की सकीना तेरी सब्र हिम्मत पर सलाम। अल्लाह हू अकबर। बस साहिब ये करबला है, तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। खुदा की कसम ये तारीख नहीं मिलती, शहीदों की बड़ी बड़ी तारीखें हैं। हाँ, हजरत अमीर हमजा की शहादत कोई छोटी शहादत नहीं थी, बड़ी कुर्बानी है, लेकिन जो दर्द करबला में देखने मिलता है वो दुनिया की तारीख के किसी फर्क में देखने नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने किरदार निभाया, पूरा सफर किया। आखिरी बात बता के बाद खत्म कर लूं, इंशाअल्लाह अगर कभी जिंदगी होगी ना तो इंशाअल्लाह हजरत ज़ैनब की मदीना वापसी बयान करूंगा। फिर देखना कि सैयदों ने कितने जुल्म बर्दाश्त किए हैं, कितनी मुसीबतों का सामना किया है। बस इतना समझ लो, जब ये करबला से वापस चले थे तो 13 मुहर्रम थी, जब मदीना शरीफ पहुंचे थे तो 27 रमजानुल मुबारक थी। महीने जोड़ लो कितने बनते हैं, मेरे हिसाब से तो तकरीबन 9 महीने बनते हैं। और जिस जिस रास्ते से ये निकाले गए थे उन सारे रास्तों को जब किलोमीटर से जोड़ा गया ना तो 5600 मील सफर किया था पैदल। कितना? 5600 मील पैदल सफर किया था सैयदा ज़ैनब और खानदान नबूवत की शहजादियों ने। मगर कमाल है, सफर करते भी आए हैं, कुरान पढ़ते भी आए हैं। आपने 9 महीने सफर किया, 5600 मील सफर किया, और इस 5600 मील में सैयदा ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल किए हैं। 72 कुरान मुकम्मल किए हैं। जब मुस्तफा के मजार पे पहुंची, सबने कहा था ज़ैनब कुछ तो सुना। फरमाया था तुम्हें बाद में सुनाऊंगी, अपने नाना को पहले सुनाना है। हुजूर के मजार पे आई, कुरान की तिलावत शुरू की, पढ़ते पढ़ते इस आयत करीमा पे पहुंची। हजरत फिज़ा पीछे खड़ी थी, इस आयत करीमा पे पहुंची हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत फिज़ा ने सैयदा के कंधे पे हाथ रख के कहा था सैयदा बस कर, मुस्तफा की कब्र अनवर हिलने लग गई है, बस कर वरना क़यामत आ जाएगी। हजरत ज़ैनब ठहरी, आवाज आई ज़ैनब क्या बता रही हो? सैयदा ज़ैनब ने कहा था बाबा बेटे लुटा के आई हूँ, आपका दीन बचा के लाई, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर सलाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो हुआ गलत को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर में हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।